Literally hours before the first phase of elections tomorrow, now news coming in of an IED blast in Gadchiroli. There will be, in fact, elections scheduled there tomorrow is what we are learning. Very few details available at this point, but this comes just a day after we've reported that attack by Maoists on the convoy of a BJP MLA, which took place in Dantewada. Rajiv Ranjan joining me at this point. Rajiv, what details are we getting? देखिए, ये गढ़चिरौली की घटना है और जो आपको बता दें कि यहाँ कल चुनाव है और सीआरपीएफ के गश्ती दल के पास एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। कोशिश की जा रही है कि 2 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर चुका है ताकि वहां से उसे मतलब उसके हेलीकॉप्टर बैठाकर उसे हॉस्पिटल लाया जा सके। फिलहाल वहां पर अभी फायरिंग बंद हो गया है, लेकिन पूरा जो कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित जो एरिया है वहाँ कल ही चुनाव है। कल जिस तरह से आप दंतेवाड़ा में भी आपने देखा, जिस तरह के नक्सलियों ने अंजाम दिया, जिसमें एक विधायक सहित जो है और 5 सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ भी नक्सलियों ने अंजाम दिया। नक्सली पूरे जो इलाके हैं वहाँ इस तरह के बाकायदा पोस्टर लगाए हुए हैं कि ताकि लोग जो है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा न ले। जी Right. What are we hearing at this point about the casualties, Rajiv? Is it just the one CRPF personnel that you're talking about? Where exactly did this happen? And as you were mentioning, this is one of the places that is going for polling tomorrow. देखिए, ये गट्टा जो जगह है ये गढ़चिरौली इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है कि सीआरपीएफ का इसमें इस आईडी ब्लास्ट में बस एक ही जवान घायल हुआ है जो गंभीर रूप से है। कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जाए और उसे जो है एक हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर चुका है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन जो उसकी जो हालत क्रिटिकली बनी हुई है। फिलहाल वहाँ फायरिंग नहीं हो रही है। सुरक्षा बलों की कोशिश ये कहना ये है कि भले ही 1-2 इक्के दुक्के घटना इस तरह की जहाँ नक्सलियों को कामयाबी मिल पा रही है, लेकिन नक्सलियों की जड़ जो है पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है और कई जगहों पर इस तरह के वारदात करके अपनी प्रेजेंस को शो करना चाह रहे हैं वो। Rajiv, it's important to understand that Gadchiroli, while it is in Maharashtra, is sort of immediately adjacent to Dantewada in Chhattisgarh, part of the Naxal Red Corridor as it's called. So yesterday that terrible attack on the convoy of a BJP MLA in Dantewada, and today this IED blast in Gadchiroli, all literally hours before polling takes place in both these states. बिल्कुल आपने सही कहा। कोशिश नक्सलियों की यही है कि एक आतंक का माहौल क्रिएट किया जाए, जिससे आम लोग जो है चुनाव के में हिस्सा लेने के लिए न जाए, लोकतंत्र में के पर्व में हिस्सा लेने के लिए न जाए। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, जरूर की कोशिश है, लेकिन जो लोगों का खासतौर से ये कहना है कि भले ही नक्सली तरह की हरकत करे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेंगे। जरूर है कि मतदान का प्रतिशत जो है उतना नहीं रहेगा जितना बाकी जगहों पर होता है। चाहे बस्तर की बात करें, चाहे गढ़चिरौली की बात करें, ये नक्सलियों का बेल्ट कहा जाता है जहाँ नक्सलियों का जोर बहुत ज्यादा है, आतंक बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग निकलेंगे मतदान करने के लिए, लेकिन उनका प्रतिशत जरूर कम होगा। इस तरह के जो हादसे जो कल जिस तरह के नक्सलियों ने अंजाम दिया और आज जो घटना हुई, इससे लोग डरे हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं, लेकिन बावजूद लोग निकलेंगे क्योंकि सुरक्षा बल बड़ी पैमाने में बड़ी तादाद में वहाँ तैनात है। Rajiv Ranjan, thanks very much indeed for joining us with all of those details. We're also hearing that a patrol party is being evacuated by helicopter as we speak. This is one Jawan of the CRPF who's been injured in that IED blast, and this comes in the wake of that boycott called by Maoist groups of the election. However, personnel in these areas presumably are going to be on high alert. The Election Commission has already declared that elections will go ahead as scheduled. This comes just hours after Maoists targeted the convoy of BJP MLA Bhima Mandavi, killing the MLA, his driver, and 3 of his security officers in a brazen landmine attack yesterday. Just around the time that campaigning came to an end for the first phase. Now we're hearing from Gadchiroli in Maharashtra, which borders Dantewada in Chhattisgarh, another attack there as Maoists try and enforce that poll boycott that they have called. So one security personnel believed to be of the 191 battalion of the CRPF
and more details awaited at this point. But 2 days in a row, 2 brazen attacks. The effect that this is going to have on the democratic process is something that we'll need to wait and watch.